अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एडोब फोटोशॉप 7.0 बैच 2। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तारुफ़ी क्लास में हमें थोड़ा सा ये बताया गया कि एडोब फोटोशॉप की इस तरह की आइकॉन होगी 7.0, ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने सिस्टम में, और उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे पेज है और इसके ऊपर फाइल है। फाइल को क्लिक करें तो यहाँ न्यू को ओपन करने का तरीका एक तो माउस के साथ है और दूसरा आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस एन करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। अब ये बॉक्स जो है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको देख लेते हैं। यहाँ नेम पे आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, अपने इदारे का नाम, ख़ास असाइनमेंट का नाम, या जो भी आपको मतलूब है। किसी कंपनी के रिज़ल्ट लिखने हैं या तालिबात की तादाद लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं, उनका बैच, उनका लेवल, हर चीज़ इसमें आप एंटर कर सकते हैं। नेम कोई भी आप शनाख्ती तौर पर रख सकते हैं। फिर नेम तो आपको चॉइस पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इमेज साइज़, कि आपके इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, जो यानी आप तस्वीर बनाने वाले हैं उसका क्या साइज़ होना चाहिए। और ये बॉक्स बना हुआ है, यानी इस बॉक्स में लिखा हुआ है 6.18 m। तो ये क्या है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें देखते हैं बारी बारी। इमेज साइज़ में क्या कुछ है। सबसे पहले है प्रीसेट साइजेस। प्रीसेट साइजेस क्या होते हैं कि जो पहले से एडोब फोटोशॉप 7.0 में फीड हुए हुए, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट से साइजेस देखते हैं कि सबसे ऊपर कस्टम है। कस्टम का मतलब होता है कि इसको अब आप एडवांस लेवल पे ख़ुद से साइज़ दें और फिर प्रीसेट साइज़ इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके बाद देखिए डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़। आप फ़ोटोशॉप का एक साइज़ है डिफ़ॉल्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेटर, अगर आपने कोई ख़त लिखना है, लेटर साइज़। लीगल साइज़, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। टेबॉइड। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं 2x3। 2x3 क्या है? 2x3 वो साइज़ है जैसे पासपोर्ट पिक्चर का साइज़ होता है। फिर देखिए आगे 4x6, 5x7 और 8x10। ये कौन से साइजेज़ हैं जो घर में अक्सर तस्वीर वगैरह होती है, जैसे किसी बच्चे की तस्वीरें आपने बनवाई हों तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में पिक्चर्स होती हैं घरों में, एल्बम्स में। ये वो साइजेज़ हैं 5x6, 5x7। और ये इसमें से आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं उन तस्वीरों के लिए। उसके बाद देखिए ये जो आगे साइजेज़ हैं ना, ये वेब बैनर्स के साइजेज़ हैं, ठीक है। आपने कोई फ्लायर बनाना है, पम्फलेट बनाना है, और उसमें इनकी हाइट और विड्थ बताई गई है कि इतने बाय इतने होगा, तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली यही साइज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और बॉक्स है, इसमें भी प्रीसेट साइजेज़ दिए गए हैं, तो आप इसमें से भी कोई भी साइज़ लगा सकते हैं। मसलन आपने बहुत बड़ी पेनाफ्लेक्स बनानी है तो इस लिहाज से तमाम साइजेज़ इसमें प्रीसेट हुए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको मज़ीद नीचे। ये देखिए A4 लिखा हुआ है। A4 साइज़ तो कितना कॉमन है, हमारे पास पेजेस होते हैं जो प्रिंटर के साथ हमने रखे होते हैं, तो अक्सर वो A4 पेज के ऊपर ही हम अपना जो भी मटेरियल है प्रिंट कर रहे होते हैं। A3 है, B5 है, तो ये सब प्रीसेट साइजेज़ हैं जो कि पहले से फ़ोटोशॉप ने साइजेस रखे हुए हैं। अब आपको सबसे पहले मैंने बताया था कस्टम। अगर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की विड्थ, अपनी मर्ज़ी की हाइट और अपनी मर्ज़ी की रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, यानी विड्थ आपको पता है क्या है, चौड़ाई है किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो कितने इंचेस होनी चाहिए, या कितने पिक्सल्स हो, कितने सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, जो भी आपको इसकी वो चाहिए वो आप इसमें से मेजरमेंट ले सकते हैं। मसलन देखिए मैंने कर्सर यहाँ रखा और इसको मैंने बैक स्पेस करके और मैंने यहाँ 6 लिख दिया मिसाल के तौर पर। देखिए मेरे लिखते ही ऊपर प्रीसेट साइजेस में कस्टम ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। क्या वजह?
क्योंकि इट इज़ अ साइज़ ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, कि जो मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगी वो मैंने साइज़ खुद से बना रही हूँ। मुझे हाइट चाहिए, सपोज़ मुझे हाइट 8 चाहिए, ठीक है, यानी 8 इंचज़ हाइट हो और 6 इंचज़ विड्थ हो। और रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन बड़ी अहम चीज़ होती है। और ये एक इमेज के अंदर कितने पिक्सेल्स हैं, ठीक है, यानी आपको पिक्सेल्स की तादाद बताती है। और अक्सर हम रेजोल्यूशन को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट की विड्थ, हाइट जो है और टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स हैं उस इमेज में, उसको अमूमन रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, यानी विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स। तो ये है रेजोल्यूशन। तो इसका क्या काम होता है? यानी आपने जैसे कोई बड़ी किताब लिखनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 300 रेजोल्यूशन रख ली, और ये क्या है, पिक्सल पर इंचज़ है। तो आपको इंशाल्लाह पिक्सल की भी पिक्चर दिखा देंगे कि जैसे ये देखिए कि इसमें आप देखिए कि जब आप पिक्चर को बड़ा करते जाते हैं, एक वक्त आता है कि उसमें ऐसे यानी टीयर अप सा होने लग जाता है, फटी कटी पिक्चर होने लग जाती है, यानी एक इमेज बहुत बड़ा करते करते ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है कि उसके पिक्सल फटे ना, तो इसलिए आपने रेजोल्यूशन साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया। तो ये तो आपने रेजोल्यूशन सीख लिया, ठीक है, कि रेजोल्यूशन बड़ी अहम चीज़ है। आप इसको अकॉर्डिंग योर यानी रिक्वायरमेंट रखेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, जैसी चीज़ बना रहे हों उसी तरह से आप इसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोड का जिक्र आ रहा है। मोड क्या है? मोड में यहाँ RGB सिलेक्ट हुआ है। RGB आपको बताया गया था रेड, ग्रीन, ब्लू। ये नहीं कि इसमें सिर्फ ये 3 रंग हैं, बल्कि इसके अंदर असल में एक जो अहम रंग है गोल्डन रंग भी आता है, जो कि बाकी चारों में नहीं आता। तो ये जो गोल्डन कलर है इसका क्या पर्पज़ है? यानी जैसे आपने ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगानी है, या आप कोई ऐसे ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आपने उसकी अपनी डिस्प्ले करना है और उसमें गोल्डन कलर भी इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आप RGB कलर नहीं चूज़ करेंगे तो वो गोल्डन कलर सिलेक्ट नहीं होगा और वो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसलिए मोस्टली यानी RGB इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें तमाम कलर्स पाए जाते हैं। इसी तरह बिट मैप है। फिर देखिए ग्रे स्केल क्या होता है? जैसे ब्लैक एंड वाइट आपने कोई चीज़ बनानी है, तो स्टार्ट से जब आप ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी सारी तस्वीर या सारा आपका मटेरियल, सारा मैटर ब्लैक एंड वाइट ही बनेगा, क्योंकि आपने प्लान किया कि मैंने प्रिंट ब्लैक एंड वाइट ही निकलवाना है, तो इस लिहाज से वो प्रिपेयर होगा। फिर देखिए RGB कलर बताएगा। सिमाई कलर में सारे कलर्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें गोल्डन कलर नहीं पाया जाता। फिर लैब कलर्स, लेबॉर्ट्री में जो प्रिंटेड पेजेस निकलते हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह आप करवाने जाते हैं तो उसके बाद लैब कलर्स किस तरह के होते हैं, तो ये लेबॉर्ट्री कलर के लिए सेट किया गया है, लैब कलर्स के लिए। तो RGB आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद देखिए मोड के बाद है, यानी आपने प्रीसेट साइजेस, इमेज साइज़ देख लिया और उसमें आपने नेम देख लिया, मोड देख लिया। अब कंटेंट देख रहे हैं। कंटेंट है वाइट, यानी आपका सफ़ा सफ़ेद होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर हो, ये देखिए ये ग्रे कलर है ना, ये बैकग्राउंड कलर है, या ऐसा हो, वाइट हो या ग्रे हो। तीसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंट, कि आपका जो मटेरियल है, जो भी आपने लिखना है वो ट्रांसपेरेंट पेज पे हो, यानी कि उसके ऊपर आपने जितनी भी लेयर्स क्रिएट की हैं, आपको लेयर्स पूरा सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। एग्जांपल्स देने के लिए हर चीज़ आपको खोल खोल के क्लास में दिखाई गई थी, और लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ न्यू को डेप्थ में बताना चाह रही हूँ कि आप इसको पहले लर्न कर लें। आप जब लेयर्स क्रिएट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट पेज पे क्या होता है कि हर लेयर मूवेबल होती है, फिर जहाँ मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी उठा के रख लें। और जब आप उसको सेव करते हैं तो उसके बाद यानी उसी में, यानी कि एडोब फोटोशॉप में जब आपने सेव की तो उसको जब आप रीओपन करेंगे तो उसको आप उसी तरह से यूज़ कर सकेंगे जैसे कि आपने पहली दफ़ा सेव की थी, यानी तमाम उसकी लेयर्स अलग अलग आपको नज़र आएंगी। जबकि वाइट में क्या है, वाइट या बैकग्राउंड कलर में, कि आप उसको सिर्फ अगर एडोब फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ही आप उसकी लेयर्स को हिला सकेंगे, वरना वो
एक लेयर जब बन के सेव हो जाती है और उसको अगर आप एडोब फोटोशॉप के सेटअप में नहीं सेव करते तो वो आपके लिए एक लेयर बन गई होगी। यानी आप उस लेयर को उखाड़ तो सकते हैं बैकग्राउंड वाली लेयर से, लेकिन उसके अलग अलग पीसीस को नहीं फिर यूज़ कर सकेंगे। तो ये तो सारा आपको बताया गया कि न्यू पेज लेना हो तो यानी ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने एक दफ़ा जब चीज़ ले ली, एक दफ़ा पेज ले लिया तो उसकी आपने प्रॉपर यानी सोच समझ के साइज़ बनाना है, क्योंकि ये बार बार इसको एडिट नहीं आप कर सकेंगे। मसलन आप क्या कर सकते हैं कि आप क्रॉप तो कर सकते हैं लेकिन उसका साइज़ नहीं बदल सकते। तो एडिटेबल पिक्चर बनाने के लिए एडोब के अंदर ही सेव करना ज़रूरी है। कोई भी पिक्चर आपने बनाई है उसका फॉर्मेट एडोब के अंदर ही आपने डालना है, ठीक है। यानी एडोब की फ़ाइल एडोब के अंदर ही हो, यानी जब आपने फ़ाइल सेव किया ऊपर छोटी सी गोल सी आँख जैसी इसके आइकॉन में है वैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बता दिया गया। अब आप जब ये पेज ओपन करेंगे तो क्या होगा कि आपका पेज क्रिएट हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा पेज बना है। आपने इसके ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये हमने ओके किया और इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, सेंटर में आ गया। तो इसके ऊपर अब मैं जो भी काम करना चाहूँगी वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको फ़िलहाल के लिए बताया है। अब मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो बताया जाएगा वो भी आपको वीडियो की फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।